स्टार्ट करते हैं अगला डिस्कशन पेज 6 से। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में वही लॉग के फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है जो आपको पकड़ना है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हो जाएगा 2 log b बेस x प्लस log ऑफ b बेस में है bx, ठीक है, प्लस 3 log b बेस में है b स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं ध्यान से अगर समझना चाहूं तो ये हो जाएगा 2 log b बेस x, ठीक है, प्लस log b बेस bx का मतलब क्या हो जाएगा आपका log b बेस b प्लस log सॉरी क्या कर रहा हूँ, इसको घुमाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, है ना, रेसिप्रोकल करना होगा तभी जाकर के मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई log x बेस b प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई log bx टू द बेस b प्लस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ b स्क्वायर x टू द बेस b इज इक्वल टू 0। तो ये कहीं ना कहीं 2 डिवाइडेड बाई लॉगरिथम ऑफ x बेस b होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर इसको मैं प्रोडक्ट को सम में स्प्लिट करूं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log ऑफ x बेस b प्लस ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस log ऑफ x बेस b। अभी आप इस चीज को t मान लीजिए, सॉल्व करके t का वैल्यू निकाल दीजिए और फिर t का वैल्यू जो आया log ऑफ x प्लस b का वैल्यू भी वही आएगा, फिर x का वैल्यू निकाल देना, b टू द पावर दैट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 रियल रूट आता है तो 2 होगा, अगर सेम आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, एक ही रियल रूट होगा। ठीक है, रूट्स तो दोनों ही होंगे बट सॉल्यूशन एक होगा। ठीक है, चलो तो अगर मैं बात करूं 51 वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट रियल है और अल्फा बीटा है, आपको बोल के दिया है इफ एबीसी आर रियल एंड ऑफ सेम साइन देन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का साइन क्या है आपको निकालना है, आईजेएसओ में पूछा गया है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2008 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर रियल है यानी कि एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव है क्या, अच्छा सेम साइन है, मतलब क्या केस बन सकता है, एक केस अगर मैं देखूं तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, एक केस में बोला है एबीसी आर ऑफ सेम साइन, मतलब एबीसी सारे के सारे पॉजिटिव है और दूसरे केस में एबीसी सारे के सारे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये दोनों रियल रूट है तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा सी बाई ए। ठीक है, मान लो मैंने पहला केस कंसीडर किया, अभी अल्फा और बीटा का साइन निकालना है ना, पहला केस कंसीडर किया अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव, सी बाई ए, पहला केस में सी और ए पॉजिटिव है तो सी बाई ए भी पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, केस 1 में, केस 1 का बात कर रहे हैं, है ना, और अगर मैं बी और ए को भी पॉजिटिव माना तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी आप सोचो ना, अगर सम ऑफ द रूट नेगेटिव है और प्रोडक्ट ऑफ देम 0 पॉजिटिव है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तभी तो दोनों का सम नेगेटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यही पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो एबीसी नेगेटिव है तो सी बाई अगर नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा लेस देन 0 हो जाएगा और बी बाई क्या हो जाएगा, अच्छा सारे के सारे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाई नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस से हमें ये पता चल रहा है कि अल्फा बीटा जो होगा वो लेस देन 0, दैट इज अल्फा एंड बीटा बोथ आर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा प्लेटफॉर्म था, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में सोचना है। एबीसी आर ऑफ सेम साइन बोला है मतलब या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव या तो तीनों के तीनों नेगेटिव। तो उस चीज को अगर आप समझते हो तो बाकी पूरा कंसेप्ट जो है वो आप समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे की ओर समझते हैं, आगे की ओर समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, उसमें तो देखो उसमें तो फ्लैट पैटर्न है, वो तो आप कर लोगे। 2x² + 3x + 5 जो है वो उधर भी प्रेजेंट है तो उसको t मान देना, तो ये √t + √t + 15 = 15 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे, √t को उधर भेज के स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, t आ जाएगा। बट ध्यान रखना कि t जो है
वो एक्सेस भी आ सकता है। तो एक्सेस सॉल्यूशन के लिए आप चेक करना कि कोई टी का वैल्यू एक्सेस तो नहीं आ गया। समझ में आ रहा है ना? वो चीज अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलती होने का और कोई चांसेस नहीं है। 53 का अगर बात करूं तो सिंपल सा mod x माइनस 1 रिपीट हो रहा है, तो mod x माइनस 1 को t मान के t का वैल्यू निकाल दो। फिर t का वैल्यू यहां से क्लियरली नजर आ रहा है 2 और 3 होगा, मतलब क्या mod x माइनस 1 का वैल्यू इक्वल 2 होगा और mod x माइनस 1 का वैल्यू इक्वल 3 होगा। अगर मॉड्यूलस ऑफ समथिंग 2 है तो x माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, तो x का वैल्यू एक हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस 1, और यहां से x माइनस 1 जो होगा वो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू एक हो जाएगा आपका 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 2। तो x का पॉसिबल कितने सॉल्यूशन आ गए? 4 सॉल्यूशन आ गए। आपको बोला है सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है, तो सम ऑफ ऑल ऑफ देम कितना हो जाएगा 2 और इधर से 2, सम कितना होगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 54 एक सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर निकालना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, 55 की अगर मैं बात करूं, सारे प्रीवियस ईयर आईजीएस 55 एनएसटीएसी में आया है, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम। 16 to the power x square plus 3x minus 1 is equal to 8 to the power x square plus 3x plus 2। ठीक है, तो अगर अपन यहां से बात करें तो इस चीज को हम इसके अंदर घुसा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, तो आराम से कोई इशू नहीं है। -1 और +3 लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा x square plus 3x minus 1 हो जाएगा into 8 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इधर कौन है 16 to the power x square plus 3x minus 1, तो a to the power m और ये b to the power m, तो डिवाइड कर दो, तो ये 16/8 होल टू द पावर x square plus 3x minus 1 is equal to 8 क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना होगा 2 to the power x square plus 3x minus 1 is equal to ये 8 है 2 क्यूब का होल क्यूब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x square plus 3x minus 1 जो है वो कितना होगा 9 होगा, तो x square plus 3x minus 10 is equal to 0, तो x का जो वैल्यू होगा वो -5 और 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आंसर जो होगा वो, अगर हमने सम ऑफ ऑल द वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पूछा है तो इन दोनों का समेशन कितना होगा -3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। वही है रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा, बट मैंने उसको और भी सिंपलीफाइड तरीके से सॉल्व कर दिया, इसी चीज को इधर जनरेट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? आप ये सारे चीज जो आपको सीखने को मिल रहा है वो आप एक एक चीज अपने दिमाग में स्टोर करके रखो, हो जाएगा। अगला वाला आप बोथ साइड क्यूब करके सॉल्व कर देना। बोथ साइड एक को उधर भेजने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्यूब कर दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b जब होगा तो a प्लस b का वैल्यू इसी इक्वेशन से यूज कर देना जो कि 1 है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया। 57 if one root of the equation is m times the other root then this value, ये आप कर सकते हो यार, इस प्रकार का क्वेश्चन करा के दिया। अगर नहीं होता है मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। a and b are two positive real numbers when such that a square plus b square by ab is equal to 6। तो a square plus b square by ab का वैल्यू अगर 6 है तो ab से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर a by b आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा b by a is equal to 6। ठीक है ना? तो a by b को अगर x मान देता हूं तो ये x plus 1 by x is equal to 6 हो जाएगा, दैट इज x square minus 6x plus 1 is equal to 0। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा तो a by b का आंसर भी पता चल जाएगा। बट ये चीज ध्यान रखना आप कि a and b बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होता है तो a by b जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। समझ में आ रहा है ना? a और b अगर दोनों के दोनों दो पॉजिटिव रियल नंबर होता है तो a by b जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर यहां से x का कोई नेगेटिव आंसर आता है तो उसको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अगर ध्यान से देखो तो कितना आएगा आंसर, अगर ध्यान से देखो तो आंसर जो है वो कितना आने वाला है, यहाँ पे बोला है सच दैट a by b ना, a by b निकालना है। यहाँ से तो आंसर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 नजर आ रहा है। मतलब आपका 6 प्लस माइनस 4 इंटू 32 होगा ना, 4 इंटू 8, मतलब कहने मतलब है आपका 16 इंटू 2, तो 4 रूट 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो a by b, then a by b is equal to, a by b is equal to आंसर तो 5 और 6 दे रखा है। इस प्रकार से क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आया। आंसर तो होना चाहिए आपका 3 प्लस माइनस 2 रूट 3। 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 ही होना चाहिए आंसर, पता नहीं आंसर में कोई मिस्टेक होगा या फिर मैंने कुछ गलती किया है, बट सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है, सॉल्यूशन सही है।
मेरे हिसाब से a बाई बी प्लस बी बाई ए, तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर सही है। ठीक है, 5 और 6 किस लिहाज से दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, a बाई बी का वैल्यू 5 या फिर 6, मतलब तो इक्वेशन बनेगा x² माइनस 11x प्लस 30, पर उसका तो कोई चांस दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, वही होगा आंसर, कोई ऑप्शन में कुछ गड़बड़ किया है मैंने, बट कंसेप्ट वही है, सही है, छोड़ दीजिए। 59 देखिए, 59 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन इक्वल टू 30 फॉर व्हिच दिस एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन में पूछा है नेचुरल नंबर और दूसरे में पूछा है प्राइम नंबर। तो इस एक्सप्रेशन, इस तरीके का एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, आपको बहुत बार बहुत अच्छे से सिखा के दिया गया है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, अंडर रूट n प्लस एक्स लिख दोगे, तो ये x² माइनस x माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट d² माइनस 4 इज दैट इज 1 प्लस माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, अभी बोला है x का जो आंसर है वो एक नेचुरल नंबर होगा। इसको अगर नेचुरल नंबर होना है तो n को क्या होना पड़ेगा। ठीक है, n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से 30 तक हो सकता है नेचुरल नंबर्स। तो आपको चेक करना पड़ जाएगा, अभी चेक कर लो। 1 अगर पुट करोगे, सबसे पहले तो इसको नेचुरल होने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर कब कब होगा, 1 डालने पे नहीं होगा, 2 डालने पे होगा, हाँ 2 डालने पे होगा। n का वैल्यू क्या डालने पे होगा, 2 डालने पे होगा, 2, फिर 3 डालने पे नहीं होगा, 4 डालने पे नहीं होगा, 5 डालने पे नहीं होगा, 6 डालने पे होगा, 7 डालने पे नहीं होगा, 8 डालने पे तो नहीं होगा, 9 डालने पे नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 में होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 होगा। ठीक है, फिर 21 मुझे नहीं लगता है होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 डालने से होगा। 30 पे तो इक्वलिटी है ना, 30 डालने से होगा। वैसे कितने वैल्यू मिला, 2, 6, 12, 20, 30। तो ये सारे वैल्यूज पुट करो, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाहर रैशनल वैल्यू आएगा, कोई ना कोई रूट तो जरूर नेचुरल नंबर आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। तो पहले वाले के आंसर कितना हो गया, ऐसे 5 n का वैल्यू मिलेगा, आंसर भी 5 दिया हुआ है। और दूसरा वाला चेक कर लेना कि इन पांचों में से कौन सा वैल्यू पुट करने से प्राइम नंबर आता है, देख लो। अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2, और 1 माइनस 3 ये तो नेगेटिव देगा, प्राइम तो आएगा ही नहीं, तो 2 तो सही है। 6 अगर डालेंगे तो 5 आएगा, 1 प्लस 5 6/2 3 आएगा, ये भी हो रहा है। 12 अगर डालेंगे तो 7 आएगा, 1 प्लस 7/2 4 आएगा, नहीं होगा, दूसरा वाला तो नेगेटिव हो नहीं सकता। 20 डालने से 9 आ रहा है, 9 प्लस 1/2 हाँ 5 आ रहा है, ये भी होगा। 30 डालने से 11 प्लस 1 12/2 6 आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, तो 2, 6 n का वैल्यू अगर 2, 6 और 20 लेता हूँ तो प्राइम मिलेगा x का वैल्यू, और अगर ये पांचों लेता हूँ तो नेचुरल मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5 और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 3। समझ गए कैसे क्या है, अगर नहीं आता है कांटेक्ट कर लेना, बता दूंगा। ठीक है, बट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आगे अगर देखते हैं तो 60 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया है, सॉल्व का बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे शीट में भरे पड़े हैं। मुझे अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि करके देना चाहिए तो मैं करके दे दूंगा, बट अदरवाइज अगर सिंपल है तो आप खुद से कर लेना, समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है उसमें। 7 वगैरह 7, 8 जो है 7 वगैरह क्वेश्चन जो है उसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाना ज़्यादा जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, पैटर्न ही दिख रहा है, प्लस बी बाई ए माइनस बी कॉम्पोनेंटों का पैटर्न है। ठीक है, 8 में नहीं लगा सकते हो, 8 में आपको रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि 8 में दो एक्सप्रेशन के बीच में प्लस बैठा हुआ है, कॉम्पोनेंट लगा के फायदा नहीं होगा। लगाओगे कैसे, लगा ही नहीं पाओगे। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी का प्लेटफॉर्म दिख ही नहीं रहा है, और अगर वो बनाने गए तो बहुत गंदा हो जाएगा, एलसीएम लेके अगर बनाने गए तो इससे अच्छा रैशनलाइज कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा चीजें। समझ में आ रहा है ना, रैशनलाइज कर देना, हो जाएगा। 9 में आप बोथ साइड क्यूब कर दो, सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10 में एक रूट को उधर भेज के स्क्वायर कर दो, बट एक्सेल सॉल्यूशन का चीज ध्यान रखना। और 11, 12 ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, 12 में 3 पावर x को t मान लो, 11 में 4 टू दी पावर x को t मान लो, हो जाएगा।
बट अगर आप 3 टू द पावर x 4 टू द पावर x ये सबको t मान के सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज आपका ध्यान में होना चाहिए कि ये सारे एक्सपोनेंशियल टर्म्स है और एक्सपोनेंशियल टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर t का वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ रहा है तो उसको साथों साथ आपको रिजेक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, 13 जो है वो भी उसी पैटर्न में है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर है और उधर 2 इंटू एक्स प्लस 1/x है। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर है और इधर 2 इंटू एक्स प्लस 1/x है और उधर 7 प्लस 1/4। ठीक है, तो इस चीज को इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे किस प्रकार से, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना इसको, सॉरी माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैंने इस प्रकार से लिख दिया तो फायदा क्या हुआ, पूरा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 1/x में कन्वर्ट हो गया। अभी बस इस चीज को t मान को, t का वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, फिर x प्लस 1/x निकालो। स्टार्टिंग में मैंने आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, बट यहाँ पे x माइनस 1/x था तो सबसे पहला काम था कि इसको आपको x प्लस 1/x में कन्वर्ट करना जरूरी था। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली एलसीएम लेके कर सकते हो, एलसीएम लेने का भी जरूरत नहीं है, पहले वाले टर्म को t मान लो तो दूसरा वाला 1/t बैठा हुआ है। देखो अगर ऑब्जर्वेशन पक्का है आपका तो हो जाएगा आराम से, पहला वाला t है तो दूसरा वाला 1/t है, आराम से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। 61 62 इस प्रकार की क्वेश्चन तो बहुत सारे बता दिए मैंने, आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। 63 में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अल्फा बीटा का इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इनटू बीटा भी पता है, और फिर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दो, है ना, प्रोडक्ट कर दो, मतलब पहले तो इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करो, फिर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 64 में बोल रहा है अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा एक निकालना है जिसका रूट होगा अल्फा माइनस पी होल स्क्वायर और बीटा माइनस पी होल स्क्वायर। तो पहले तो अल्फा बीटा अगर गिवन इक्वेशन का रूट है तो यहाँ से आपको दो कंडीशन मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट दैट इज पी हो जाएगा, 64 का बात कर रहा हूँ, और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये दो कंडीशन तो मिल गया आपको। फिर आपको ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका दो रूट है अल्फा माइनस पी होल टू द पावर माइनस 2 और बीटा माइनस पी होल टू द पावर माइनस 2। तो पहले आप उन दोनों का सम ऑफ द रूट निकालोगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे जिनका दो रूट है, ये दोनों रूट, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो ये प्रोसीजर आपको बहुत बेहतर आता है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे सारे रूट सिमेट्रिक है ना, तो ये सिमेट्रिक है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट से भी कर सकते हो, बट वो मैं 11th में कराऊंगा, वो और अभी करा करके दिमाग में स्ट्रेस नहीं दूंगा। ठीक है, अभी आपको जिस प्रोसेस से पता है लंबा करके आप उसी प्रोसेस से करो। ठीक है, 65 इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, क्या करना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लेके जाना है सिंपलीफाई करके, और फिर x का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 कर देना है। सेम क्वेश्चन पहले भी एक बताया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगला r is equal to k plus s by k है, तो show that the equation has two rational roots। ठीक है, करके देखते हैं। R is equal to k plus s by k। R s k are rational, R s k are rational बोल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है इसका रूट जो है वो रैशनल है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो रैशनल कब होता है, बोल के दिया था जब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट रैशनल होता है और d परफेक्ट स्क्वायर होता है। याद है नेचर ऑफ रूट वाला, ये तो तेरा एचएसएलसी में भी आया है ये कंडीशन लिखने के लिए इस साल को। ठीक है, ये तो तुम्हारा बुक में ही है, तुमको याद ही होगा। ठीक है, और मैंने तो नेचर ऑफ द रूट में पढ़ा के दिया था। तो इसका d चेक करो, सबसे पहले d को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना होगा, तो r स्क्वायर माइनस 4rs है d। ठीक है, तो r का वैल्यू पुट करो, k प्लस s बाई k होल स्क्वायर माइनस 4s, ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस ट्वाइस s माइनस 4s, तो ये हो जाएगा k माइनस s बाई k का होल स्क्वायर। तो d परफेक्ट स्क्वायर आ गया,
और आर और एस सब का सब रैशनल बोल के दिया, मतलब कोएफिशिएंट भी रैशनल हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो क्या होगा, रैशनल रूट्स होगा। सुंदर से लिख देना, समझ में आ रहा है। 67 A, B are the roots of this equation, then show that C, D are the roots of this equation। अरे ये सब नहीं कराऊंगा, आप कर सकते हो, एकदम सिंपल है। अगर डाउट है तो पूछ लेना मुझे, टेलीग्राम में करके दे दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन तो और पॉसिबल नहीं होगा बनाना, ठीक है ना। 69 क्वेश्चन पहले ही आ गया, रिपीट हो गया दोबारा। 68 क्या है, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट नेगेटिव। वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट नेगेटिव, तो वन रूट पॉजिटिव और अदर रूट नेगेटिव अगर होता है तो होगा क्या, सोचना एक बार। वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट नेगेटिव अगर होता है तो बोथ द रूट्स आर ऑपोजिट साइड ऑफ जीरो होगा, ठीक है ना, बोथ द रूट्स आर ऑपोजिट साइड ऑफ जीरो होगा। मैंने तो दिखाना है 11th में अगर होते तब तो एक लाइन में दिखा देता, बट अभी अगर आप एचएसएलसी में इस क्वेश्चन को करना चाहो तो कैसे करोगे। अगर मैं सोचूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। एक्स का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या होगा, m प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा वैल्यू x का। तो यहां से अपन क्या कमेंट कर सकते हैं, वन रूट पॉजिटिव एंड अनदर रूट नेगेटिव। m का तो वैल्यू कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से दिखाना होगा जैसे मैं शायद 11 में करता। देखो क्या है कंसेप्ट, क्या है, अगर वन रूट पॉजिटिव है और अनदर रूट नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है, फंडे को समझने का प्रयास करो। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं ग्राफ वगैरह ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, वन रूट पॉजिटिव एंड अनदर रूट नेगेटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अच्छे से सजा के लिखता हूँ, माइनस एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका आप ग्राफ बनाओगे वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स एम एक्स प्लस एन स्क्वायर होगा, यही तो होगा ना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये ध्यान से देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, पॉजिटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। और बोल रहे हैं वन रूट पॉजिटिव एंड अनदर रूट नेगेटिव, मतलब ग्राफ एक बार इधर वाले हिस्से को कट करेगा, एक बार इधर वाले हिस्से को कट करेगा। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कट तो करेगा ना, ऊपर से तो नहीं जाएगा, ऊपर से अगर चला जाएगा तब तो वन रूट पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं है, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और टच भी करके नहीं जाएगा क्योंकि दोनों रूट तो इक्वल नहीं होगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है मतलब दोनों डिस्टिंक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ये देखो एक पॉजिटिव रूट आया जहां पे ग्राफ कट किया एक्स एक्सिस को जिस वैल्यू में कट करता है उस वही एक्स का वैल्यू तो होता है ना आपका रूट, तो ये एक नेगेटिव रूट हो गया, ये एक पॉजिटिव रूट हो गया। और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा हुआ, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसे हो जाता। समझ में आ रहा है, क्लियर है बस। बट इस केस में ग्राफ ऐसे नहीं होगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, fx का x इक्वल टू 0 पे देखो ना ग्राफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बिलो x एक्सिस आएगा, दैट इज नेगेटिव आएगा। तो अब चेक कर लो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस m इनटू 0 प्लस n स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर होगा क्या, ये माइनस n स्क्वायर है, अच्छा इक्वल टू mx प्लस n स्क्वायर है, मतलब यहां पे माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, तो माइनस n स्क्वायर मतलब माइनस n स्क्वायर। अभी n स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन है मतलब ये हमेशा लेस देन 0। तो जैसे ही आपने f ऑफ 0 लेस देन 0 दिखा दिए और लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव दिखा दिए तो इन दोनों डाटा से ये कंफर्म हो गया कि ग्राफ अपवर्ड होगा फ्रॉम दिस डाटा, और इस डाटा से ये कंफर्म हो गया कि 0 पे नेगेटिव होगा। मतलब क्या कि मतलब ग्राफ का एक हिस्सा जो कट करेगा वो इधर होगा, एक हिस्सा इधर होगा, मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। इस कंसेप्ट से प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से पूरे कहानी को आप प्रूफ कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो ध्यान से देख सकते हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 1 देन प्रूव दैट द गिवन रिलेशन। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा अगर इसका रूट है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए,
और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सिंपली अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करके कंडीशन निकाल सकते हो जो कि आपको गिवन प्रूफ करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है ना, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा लिख दो, उधर भी अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा है, तो सिंपलीफाई करके बीटा का वैल्यू आ जाएगा। अगर बीटा आपको पता चल गया तो अल्फा भी पता चल जाएगा, तो सारा कंडीशन ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आप थोड़ा सा मैं लिख के देता हूँ तो आप देख सकते हो, या फिर आप और भी छोटा कर सकते हो इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, और इसका दो रूट है, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। समझ में आ रहा है ना? तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो सी बाई ए होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा, सी बाई ए होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन तेरे पास है, अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 1, तो अल्फा का वैल्यू तू यहां से निकाल देना, माइनस बी बाई ए माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 1, यहां से बीटा का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 4a, ये b का वैल्यू, बीटा का वैल्यू आ गया। अभी बीटा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी चीज को अब यहां पे सेटिस्फाई करा दो, x के जगह पे अल्फा वगैरह ना निकाल के और झंझट ना करके अब बीटा का वैल्यू जो आया ना वो यहां पे पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा तो अपना आप सॉल्व करके जो गिवन कंडीशन प्रूफ करना है कंडीशन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बीटा यहां पे पुट करके अल्फा निकालो, समझ में आ रहा है, अल्फा निकालो, या फिर ये बीटा आप यहाँ पे पुट करके या फिर यहाँ पे पुट करके अल्फा निकालो, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, फिर अल्फा और बीटा यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से सॉल्व करके कंडीशन आ जाएगा। बेसिकली सॉल्व करना है तो आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, एक रूट अगर मिल गया तो सारे कहानी क्लियर है। बेसिकली कैलकुलेशन यहीं तक था कि एक रूट आपको निकालना सबसे पहला काम था, फिर अगर एक रूट निकल गया तो बाकी सारा अपना आप आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो 71 में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 71 का क्वेश्चन नंबर 1 तो आप समझ ही सकते हो, पहले वाले को t मान लोगे तो दूसरा वाला है 1/t, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं बताऊंगा, कर सकते हो, इस प्रकार की क्वेश्चन करा के दे दिया, एलसीएम ले लो आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले पे डायरेक्टली एलसीएम मत लेके जाना, फैक्टराइज करना, पहले देखो कि एक फैक्टर कॉमन है ना, उसको कैंसिल मत कर देना गवार की तरह, उसको माइनस करके कॉमन लेकर के जाना, फिर जो रिमेनिंग टर्म आएगा उसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? फोर्थ वाला क्वेश्चन कल मेरे को पूछा है डाउट, एक जने ने, बहुत जने ने पूछा है, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन, ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, गलत बात है ना, ठीक है। ये मैंने वीडियो में बोल के भी दिया था ये क्वेश्चन, x² माइनस 5x है यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर आप इस चीज को t मान लेते हो तो ये 2 इंटू अंडर रूट टी प्लस 3 इज इक्वल टू 12 आएगा, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 2 इंटू अंडर रूट टी प्लस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस टी, तो 4 इंटू टी प्लस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 144 प्लस टी स्क्वायर माइनस 24t। भाई यहाँ से सॉल्व करके टी का वैल्यू सॉल्व करके मेरे को कल मैंने करके दिया था, ये जहां तक याद है 22 और 6 आ रहा था, समझ में आ रहा है ना, अंकुश से पूछा 22 और 6 आ रहा था। अभी देख टी का वैल्यू अगर 22 और 6 है, आप जानते हो कि आपने स्क्वायरिंग करके सॉल्व किए तो एक्सेल सॉल्यूशन आने का चांस है, तो चेक तो करना चाहिए ना कि सही है या गलत है। यहाँ से सिंपली देखो ना, क्या 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 6 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 22 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ये 5 into 2 10 plus 22 32 इक्वल टू 12 आ रहा है, क्या 22 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, मतलब ये क्या है, एक्सेल सॉल्यूशन है। तो ये एक्सेल सॉल्यूशन है, तो इसको रिजेक्ट करके t इज इक्वल टू 6 करो, x² माइनस 5x इज इक्वल टू 6 करो, यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दो। समझ में आ रहा है ना? आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा था कि सर 4 सॉल्यूशन आ रहा है, 4 सॉल्यूशन आ रहा है, 4 सॉल्यूशन कहां से आएगा, एक्सेल सॉल्यूशन के लिए सर्च तो करेगा, फालतू में ये सब कांसेप्ट थोड़ी ना सिखाया, काम का चीज है। बुक में तो ऐसे करके दे दिया ताकि एक्सेल सॉल्यूशन का कांसेप्ट आपको दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान से चीजों को सीखने को कोशिश करो, हर एक चीज सिखा के देगा, हर एक चीज। 5 6 इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिया। 7 अच्छा 7 में ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजिंग LM मेथड। LM मेथड क्या होता है सिखा देता हूं, देख, ठीक है। ऐसे तो तू स्क्वायर वगैरह करके कर लेगा, आंसर वगैरह निकाल देगा, बट यूजिंग LM मेथड कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को हमें सीखना पड़ेगा। देखो, अंडर रूट ऑफ 5x² माइनस 6x प्लस 8
माइनस अंडर रूट ऑफ 5x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या है 1 है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। चलो तो आप तो यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह करके सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ एलएम मेथड मतलब ये है कि आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करो ना। कोई यहाँ पे इसको टी मानेगा, टी मान के कर लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, बट एक और नया चीज मैं आपको सिखा के दे रहा हूँ जो बाकी गंदे जगह पे बहुत काम आ सकता है। आप सारी चीज अपने दिमाग में फिट करके रखो, जितना चीज सीखने को मिलता है। आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आता है ना इन दोनों का डिफरेंस, तभी सोचोगे एलएम मेथड पे, अदरवाइज बेकार है। तो होना क्या है यहां से, अगर मैं ध्यान से देखूं कि इस चीज का वैल्यू अगर L और इस चीज को अगर मैं M मान लेता हूं तो मुझे L² माइनस M² का वैल्यू पता है, जो कि कितना आएगा 15। देख लो L² माइनस L² करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आएगा, माइनस M² क्या आएगा 50। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो L प्लस M इंटू L माइनस M आएगा, जो कि 15 हो जाएगा। अभी L माइनस M तो ये खुद ही है, इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो L प्लस M कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी L प्लस M क्या हो जाएगा बोल, अंडर रूट 5x² माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। 2 से कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 8। लो स्क्वायर करो, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यही फंडा है एलएम मेथड का। यहाँ पे तो आप दूसरे तरीके से भी कर देते, बट देखो ना एलएम से एक लाइन में आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना, 2 लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, वही फंडा है। समझ में आ रहा है ना। अगर इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, अगर इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट, ये अंदर वाले का मतलब L² और M² का डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं होता तब तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं। समझ में आ रहा है। तो एलएम तभी लगाना है जब इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है। और ऐसे इक्वेशन में होता है, जितना भी आया हुआ क्वेश्चन, शीट में तो बहुत तरीके का है, बट आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में मैंने जितना भी देखा सारे डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं, ताकि आप जानबूझ के, जो अच्छा बच्चा है जो बहुत कुछ याद रखता है वो तुरंत निकाल देगा, समय बचा देगा, वो करता रहेगा। जो थोड़ा सा एवरेज है वो पीछे पड़ जाएगा, वो लंबा मेथड से सॉल्व करेगा, उसको टी वगैरह मान के तो फंस जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए बोलता हूँ टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह एटीट्यूड रखो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। टॉपर बनने का एटीट्यूड सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे अगर बात करूं तो ये सब हो जाएगा एलसीएम वगैरह लेकर के, ठीक है। 9 भी आप 9 वाला क्वेश्चन में वीडियो लेक्चर में बता के दिया था। इस प्रकार की क्वेश्चन आप बना सकते हो सारे, अगर मैं देखूं ध्यान से, ठीक है ना। 2 रूट 3 रूट आराम से सॉल्व करोगे। बट जब भी आप रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखोगे ना, आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग करने मत जाना, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, फैक्टराइज करके फिर एक फैक्टर जरूर कॉमन आएगा, जरूर कॉमन आएगा, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने कभी नहीं देगा, बहुत टाइम चाहिए होगा। जरूर एक फैक्टर कॉमन आएगा और उसको आप कैंसिल मत कर देना, उसको आप ब्रैकेट में लेकर के आना। अगर कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस सॉल्यूशन, क्या ऑपोजिट एक और कंसेप्ट बताया था, लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों चीज याद रखना सॉल्विंग इक्वेशन के टाइम, ठीक है। उम्मीद करता हूं 71 के बाकी सारे क्वेश्चन लगभग बना पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर सॉल्व नहीं होता, आंसर वगैरह गिवन है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। 72 में बोला है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी पहला वाला तो y का वैल्यू निकाल दो और उधर पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाला भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है। तीसरा वाला, चौथा वाला, ये सब कर लोगे आप, ठीक है। फिर 5 से लेकर के 12 तक सारे के सारे एक्सपोनेंशियल में है, तो ये 2 की पावर में 3 की पावर में कन्वर्ट कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कोई एकदम अच्छा क्वेश्चन कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, अगर होता तो मैं बता देता। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्विंग का इतना सारा क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन इतना कम टाइम में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एक शीट डिस्कस करने गया था 100 क्वेश्चन का, देखो कहां से कहां तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है ना, 3-4 घंटा हो रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ से 71 72 मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंसेप्ट समझा दिया जहां तक मेरे को समझाना था। अगर उसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलो, मैं जरूर आपको करके देता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद अपन देखते हैं 73 में तो वही कंसेप्ट है ना कि लाइन इसको टच कर रहा है एट दैट पॉइंट। मैं आपको बोला था ये कंसेप्ट, वीडियो में मैंने आपको समझाया था, किस लेक्चर में भूल गया पता नहीं। बट अगर लाइन एक लाइन एक कर्व के ऊपर टेंजेंट आपको दिखाना, मतलब क्या उन दोनों को सॉल्व करके
आपको जो वैल्यू आएगा एक्स और वाई का वो दोनों सेम आएगा, मतलब दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिल सकता है। अगर एक लाइन एक कर्व को टच करके जाता है तो दो अलग अलग पॉइंट नहीं मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। अगर कट करके जाता है तो दो अलग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जहां पे आपको प्रूफ करने बोलेगा टेंजेंट, उस जगह में आप क्या करोगे, दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करोगे, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे y का वैल्यू निकाल करके x में रख दोगे, सेकंड इक्वेशन में रख दोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 पे, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होकर के आपको अपना वैल्यूज मिल जाएगा, और जो भी x और y का वैल्यू आएगा वो -2 -3 ही आएगा, ठीक है। आप दोनों वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू निकाल कर देखोगे -2 -3 ऑर्डर पेयर ही रिपीट होगा, ठीक है। और उसी का पहचान है कि ये टेंजेंट है। समझ में आया? क्लियर है? चलो, है ना। बेसिकली लिखना कैसे है यहाँ पे, वही आप फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू निकालोगे, y पे पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके निकाल दोगे, x और y का वैल्यू सॉल्व करके, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो, इक्वेशन सॉल्व करके x और y निकालोगे। लास्ट में कंफ्यूजन ये दोगे, एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x plus 3y plus 13 equal to 0 and the curve जो given होगा is unique, that is -2, -3. Therefore we can state that the line 2x plus 3y plus 13 is equal to 0 touches the curve this at the point -2, -3. इस प्रकार से कंक्लूजन देना है। समझ में आ रहा है? अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो, और आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। 74 में तो वही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना, और बाकी सारे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म दिख रहा है मेरे को, कोई यहाँ पे टफनेस लेवल कुछ दिख नहीं रहा है। अगर दिखता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सारे चीज एकदम सिंपल है, सारे क्वेश्चन 74 का सिंपल है। 75 का अगर मैं बात करूं, हाँ 75 छोड़ देना, ये गलती से आ गया आपके बीच में, ठीक है। ये आप 11 में करोगे, ये रेंज निकालने का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो 76 हो गया, विदाउट सॉल्विंग प्रूफ दैट द रूट्स आर इरेशनल। कैसे प्रूफ करोगे विदाउट सॉल्विंग? रूट्स अगर इरेशनल है मतलब कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो भी गया तो कोएफिशिएंट्स जो होगा वो अगर रैशनल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कोएफिशिएंट तो रैशनल दिख रहा है ना, 3, 4 और -8 है, तो कंफर्म है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। 77 if the roots of the equation x square plus px plus 1 is equal to 0 are a and b and the roots of the equation this are c and d then prove that। तो ये तो सिंपल है यार, रूट्स ऑफ द इक्वेशन a and b है, मतलब क्या? पहला कंडीशन से आपको क्या मिलेगा? a plus b का वैल्यू -by है, p मिल जाएगा, और a into b का वैल्यू 1 मिलेगा। दूसरे वाले में क्या मिलेगा? c plus d का वैल्यू -q, और c into d का वैल्यू क्या मिलेगा? c by 1 मिलेगा। अभी b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ c प्लस d का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, फैक्टराइज करो, ठीक है। बस ये दोनों चीज को यूज कर देना है। b और c d दोनों का वैल्यू क्या है? 1 है। इन दोनों का वैल्यू यूज कर दोगे तो आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, प्लस 2ac मतलब 2 ही होगा, माइनस इधर c स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर आएगा, माइनस 2ac मतलब -2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस c इंटू a माइनस c, और प्लस दूसरा वाला हो जाएगा b प्लस d इंटू b माइनस d। ये इस प्रकार से प्रूफ हो गया। अरे ये प्रोडक्ट दिया हुआ है सबका, ये प्रोडक्ट दिया है ना यार, ये प्रोडक्ट नहीं होगा यार, समेशन होगा बीच में, a माइनस c इंटू b माइनस c। ये क्या दिया है? a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। प्रोडक्ट की दिया है, यहाँ पे तो एक्सप्रेशन कुछ और ही आ रहा है। a प्लस बी आपको पता है, c प्लस बी आपको पता है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिए, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये याद दिलाना, मैं चेक कर लूंगा एक बार क्वेश्चन, क्या पता नहीं, ठीक है। बीच में समेशन वगैरह होना चाहिए था शायद।
इस प्रकार से चारों का प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, बीच में सम तो आएगा कुछ ना कुछ जरूर, बट क्या है, खैर मैं बोल के दे रहा हूँ आप लोगों को। 77 वीडियो जब देखोगे ना, 77 मेरे को याद करा देना है सर, 77 आपको चेक करना है, चेक करके दे दूंगा, ठीक है। तो एक पॉज लेकर के मैं, और 2 पेज बाकी है शायद, कितना, हाँ 2 पेज बाकी है, डिस्कस कर देता हूँ तो ये शीट खत्म। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पेज नंबर 10। 78 में बोल रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो p is to q then prove that। तो रूट्स को मान लो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा भी सी बाई ए है। अभी अल्फा बाई बीटा का वैल्यू पी बाई क्यू है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, सम ऑफ द रूट डिफरेंस ऑफ द रूट स्क्वायर वगैरह करके अब रिलेशन मिल जाएगा, करके देख लेना, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो पूछ लेना। 79 show that the roots of the equation are rational if a plus b plus c is equal to 0। Roots of the equation are rational if a plus b plus c is equal to 0, है ना। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर रैशनल है मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, d must be a perfect square if a plus b plus c is equal to 0। तो 79 का आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। नाउ d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट, अब लिख दोगे डिस्क्रिमिनेंट, एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 AC के फॉर्मेट में होगा। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4 AC के फॉर्मेट में है तो अगर मैं b के जगह पे माइनस ऑफ a प्लस सी रखता हूं तो ये क्या बनेगा, a माइनस सी होल स्क्वायर बनेगा। कंसीडरिंग b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस सी implies a plus b plus c is equal to 0, which is a perfect square। बना ही नहीं बना, which is a perfect square, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कब आया, जब a plus b plus c 0 हुआ। मतलब क्या, ये इसका रूट रैशनल तभी होगा जब a plus b plus c 0 होगा। therefore roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 will be rational if क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है। तो इस प्रकार से पूरा कहानी को आप निपटा सकते हो, सही है। चलो आगे देख लेते हैं अपन। अगर अपन ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन 80 का दोनों में से कोई भी एक अगर करके दूंगा तो दूसरा अपना लोगे, वही कंसेप्ट टेंजेंट वाला कंसेप्ट जो अभी बताया था, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल में है, अच्छा लेवल में है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय 2x plus y is equal to 1। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस टच द कर्व। कौन सा कर्व का बात चल रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/5 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस कर्व को टच कर रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व दिस। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। चलो तो अपन क्या करते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच कर देता है तो एक पॉइंट में टच करेगा, मतलब इन दोनों का पॉइंट सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आएगा 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां से y का वैल्यू 1 माइनस 2x लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव आपको क्या मिलेगा, यहां से x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू डालो 1 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1/5 इंटू के स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इधर हो जाएगा आपको
प्लस 3 माइनस 1/5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन जो बना वो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस के स्क्वायर बाई 5 बन रहा है। ठीक है, जो सबसे तगड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे ये है कि अगर ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, टच करके जा रहा है, मतलब टेंजेंट बन रहा है, तो सॉल्यूशन कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। मतलब x का दो डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आ सकता, x का आंसर एक ही आएगा और वो रियल आएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स जो होगा वो एक होगा और रियल होगा। मतलब क्या? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। मतलब यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? k का वैल्यू मिल जाएगा। सोचो कि किस लेवल में जाकर के क्वेश्चन बनाया गया और क्या थॉट रखा है। ठीक है, आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन HSLC में, क्यों नहीं आ सकता? टफ क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आ सकता है, बट ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। सिर्फ सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आगे तो ना चलेगा, विजुअलाइज करना है और डेप्थ में घुसना है, तब जाकर की चीजें जो है वो परखना शुरू होगा। तो क्वाड्रेटिक बना दिया, कितना सुंदर सा कंसेप्ट है। देखो अगर टेंजेंट है ये लाइन, अगर कॉर्ड है तब तो 2 पॉइंट में कट मारेगा सेकंड अगर है, अगर टेंजेंट है तो 1 पॉइंट में कट करेगा, 1 पॉइंट में कट करेगा, मतलब x का एक ही वैल्यू आएगा। दो वैल्यू आता है बट दोनों सेम हो जाता है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स जो होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू अगर यहां पे पुट करोगे तो जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको y मिल जाएगा इक्वेशन 1 से। समझ में आ रहा है ना? तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, 81 if the roots of ax square plus 2bx plus c is equal to 0 are real and distinct, then prove that the roots of the equation this are imaginary। तो पहला इक्वेशन का क्या बोला है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 आप बना करके रख दो। फिर दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का क्या चेक करो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में तो नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में पहले लेके जाओ, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, वो कंफर्म उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आएगा, लेस देन 0 आएगा, और वो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो उधर यूज भी होगा। तो उधर यूज करके आप उसका वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ समथिंग परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्मेट में अगर आ गया तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, बिकॉज़ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर रियल वैल्यूज ऑफ द गिवन इनपुट। ठीक है, तो आराम से उस प्रकार से उसको लेस देन 0 दिखा के ये कमेंट कर सकते हो कि उस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से करना। अगला क्वेश्चन अगर बात करूं मैं 82 if the equation this have a common root then their other root will be the roots of the equation। अच्छा क्वेश्चन करके देता हूं। कॉमन रूट के बेसिस पे, कॉमन रूट पूरा तेरे सिलेबस में कॉमन रूट के बेसिस में अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं जो बुक से भी ऊपर लेवल जाकर के बनेगा। ठीक है, देख जरा कैसे बन सकता है। बोल रहा है if the equation this be a common root, है ना, have a common root, तो मैं मान लेता हूं let alpha be the common root। मैंने सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया कि अल्फा जो है वो क्या है? कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो दो इक्वेशन बनेगा, एक बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बराबर 0। तो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है। तो ये कितना आ जाएगा? a माइनस बी इंटू अल्फा प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका a माइनस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इस चीज को अगर इधर लाओगे तो a माइनस बी कॉमन आएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोल के दिया ना एस ए नॉट इक्वल टू बी, इसीलिए बोल के दिया। तो a b के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली अल्फा माइनस 1 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ देम 0 है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो कॉमन रूट आपको मिल गया। तो अगर कॉमन रूट मिल गया तो एक कंडीशन भी आप निकाल सकते हो फ्रॉम 1। अल्फा अगर 1 सेटिस्फाई करेगा ना तो a into 1 plus b is equal to 0, मतलब यहां से आप a plus b is equal to -1 निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अभी आपको क्या शो करने बोला है अदर रूट्स विल, तो अदर रूट्स क्या हो गया? अगर एक रूट अल्फा 1 हो गया तो अदर रूट, देयरफॉर अदर रूट ऑफ इक्वेशन, लेट मान लेते पहले अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 बी बीटा एंड गामा। तो फ्रॉम 1 आपको क्या मिलेगा? बीटा इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से तो निकालते हैं ना c बाई a, तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा b, और फ्रॉम 2 गामा इंटू 1 मिलेगा c बाई 1, सॉरी a बाई 1, तो गामा का वैल्यू मिल जाएगा a। ठीक है, तो ये आ गया। देयरफॉर इक्वेशन विथ अदर रूट्स ऑफ 1 and 2 इज क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस
बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा मतलब ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अभी ए प्लस बी का वैल्यू क्या मिला यहाँ से, -1 मिला ना, तो -1 डाल देगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 3 और वही आपको प्रूफ करने को है। समझ में आ रहा है ना? काफी अच्छा कांसेप्ट है, कॉमन रूट के बेसिस में सीखने का प्रयास करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक्स में है तो इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछे जा सकते हैं, अगर पेपर टॉप बनाना चाहते हैं तो करके जाओ ये सर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे सोचते, आगे देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है 83, आपको पल्ले नहीं पढ़ा होगा। If alpha beta are the roots of the equation ax square plus 2bx plus c is equal to 0, पॉज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है? चलो, if क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus 2bx plus c is equal to 0। इसका दो रूट क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है? एक और क्वाड्रेटिक है ax square plus 2bx plus c is equal to 0। इसका दो रूट है अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। आपको प्रूफ करना है b स्क्वायर माइनस ac इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B स्क्वायर माइनस कैपिटल AC इंटू स्मॉल a स्क्वायर, ठीक है? आप तो इसको प्रूफ कर ही नहीं पाओगे जब तक आप ये कंसेप्ट ना पकड़ लो। देखो इस जगह पे क्या है, आप सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना कहानी पे सोचो, नहीं बनेगा आपसे, या फिर कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा अगर बना भी लिए तो। डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो होगा वो अल्फा प्लस बी, अल्फा माइनस बीटा, और इस जगह पे भी देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो क्या है, दोनों का डिफरेंस होकर के अल्फा माइनस बीटा ही आ रहा है, मतलब दोनों जगह पे डिफरेंस ऑफ द रूट बराबर है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट d1 बाय मॉड्यूलस ऑफ a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट d2 बाय मॉड्यूलस ऑफ a, डिस्क्रिमिनेंट। याद है ना फॉर्मूला? तो इन दोनों को क्या कर देना है, वैसे के लिए इक्वल कर देना है। तो दोनों को अगर इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, d1 बाय a स्क्वायर, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो कैपिटल है, d2 बाय a स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल A स्क्वायर इनटू स्मॉल d1 इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर इनटू कैपिटल d2। खत्म बात, समझ में आ रहा है कहानी? स्मॉल d1 क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर है आपका 4 कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac, कॉमन ले लो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो वही मेन कांसेप्ट था। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को देख करके इतना सा समझ लिया कि सर डिफरेंस ऑफ द रूट तो दोनों जगह पे सेम है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला तो पता है, रूट d बाय मॉड है, तो दोनों को इक्वेट कर देते, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। वो तो चीजों को पकड़ लिया, बट जिसने ये फट्टा पकड़ नहीं पाया वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे सोचते चला जाएगा, बट गामा को कभी एलिमिनेट कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलो अगर कर भी लिया तो मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लेंथ ज्यादा हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन को आप पता नहीं 10 पेज का क्वेश्चन बना दोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जिस अंदाज से सोचने के लिए बोल रहा हूं उस प्रकार से सोचने का प्रयास करो। 84 m plus root n is a root of the equation। प्रूफ करना अदर रूट। आप जानते हुए एक रूट अगर इरेशनल m plus root n होता है तो दूसरा उसका पेयर होता है, जानते हो ये चीज। बट अगर आपको प्रूफ करना है, क्या कैसे प्रूफ करोगे, m plus root n लिखोगे एज m plus root n is a root of ax square plus bx plus c is equal to 0। तो क्या होगा, a into m plus root n का जो होल स्क्वायर है प्लस b into m plus root n प्लस c बराबर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये आपका पास एक कंडीशन है मौजूद, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, am स्क्वायर प्लस an होगा प्लस bm होगा प्लस c होगा, जो कि रैशनल टर्म है, और रैशनल क्या बचेगा रूट के अंदर, ट्वाइस am रूट n, ट्वाइस am रूट n और प्लस b रूट n, तो ट्वाइस am प्लस b इंटू रूट n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6 टर्म, सही है, ठीक है। तो ये आपका गिवन कंडीशन है जो आपको मिला यहाँ से, ठीक है। और अभी आपको प्रूफ करना है कि m माइनस रूट n जो है वो भी इसका एक रूट है। तो अभी आप क्या करोगे, m माइनस रूट n पुट करके सॉल्व करोगे, और अगर आपका आंसर 0 मिल गया, याद है ना वो डिग्री रिडक्शन वाला कंसेप्ट जो सिखाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई किया था। तो अगर आप इस चीज का वैल्यू जो सॉल्व करके अगर आप 0 दिखा दिए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि m माइनस रूट n भी इसका एक, किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
ए एन प्लस बी एम प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए एम माइनस बी रूट एन, ठीक है। तो अभी अपने को यहां से क्या मिलेगा, माइनस आ गया ना यहाँ पे, अगर प्लस आ जाता तब तो जीरो प्रूफ हो जाता भाई, माइनस आ गया ना। एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अगर इरेशनल है, इसको तो इरेशनल समझ ही आ रहा है कि यहाँ पे एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एन अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो कहानी कुछ और ही होता। अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको मैं 0 प्लस 0 इंटू रूट एन लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी एम प्लस सी, क्योंकि एन अगर परफेक्ट स्क्वायर होता देख तब तो ये इरेशनल नहीं होता, रैशनल रूट हो जाता, और तब तो ये पेयर में नहीं होता ना। पेयर में प्रूफ करने दिया उसका मतलब ही कि एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ से ये दोनों चीज आप आराम से दिखा सकते हो, समझ में आ रहा है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 0 डालो, आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। देयरफॉर कंक्लूड कर दो, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1 and 2, फिर कंक्लूड कर दो। देयरफॉर m प्लस माइनस क्या, m माइनस रूट n इज आल्सो a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपन कहानी को निपटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If one root of the equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 be equal to the nth power of the other root, तो आपको एक गंदा सा रिलेशन है वो प्रूफ करने बोला है, ठीक है। करके देखते हैं। एक रूट अगर एक रूट दूसरे का nth पावर है, एक अगर अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर n हो जाएगा, दूसरे का nth रूट। एक अगर अल्फा है तो दूसरा है, if one root of the equation be equal to the nth power of the other root, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा टू दी पावर n होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट कर देते, सम ऑफ द रूट कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, सी बाई आ जाएगा। तो यहाँ से तो अल्फा टू दी पावर n प्लस 1 का वैल्यू सी बाई ए हो जाएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए होल टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1। वही वैल्यू जाकर के यहाँ पे डाल देते हैं, शायद कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए होल टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी बाई ए होल टू दी पावर n बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। अभी यहां से आपको सिंपलीफाई करना है सारे कहानी, प्रूफ क्या करना है, ac टू दी पावर n इनटू होल टू दी पावर 1 बाई 1 प्लस n प्लस b, ठीक है। आप एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, c टू दी पावर 1 बाई 1 प्लस n, a टू दी पावर 1 बाई 1 प्लस n प्लस c टू दी पावर n बाई m प्लस 1, a टू दी पावर n बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b बाई a, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सोचते हो यार कि इन दोनों का एलसीएम अभी अपन कैसे ले, तो फ्रस्ट्रेशन सा सिचुएशन है यार, पूरा फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कैसे करें चीजों को, वही तो समझ नहीं आ रहा है। माइनस भी है ना, एक काम करते, चलो एक काम करते, ए से मल्टीप्लाई कर देते पूरा इक्वेशन को, एलसीएम वगैरह ना लेकर के ए से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि उधर प्लस भी प्रूफ करना है। ए से अगर मल्टीप्लाई करोगे ये सी टू दी पावर 1 बाई 1 प्लस n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा ना ए का पावर में, तो ये आ जाएगा आपका ए टू दी पावर n बाई n प्लस 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 आ जाएगा, माइनस हो गया, और इधर हो जाएगा c टू दी पावर n बाई n प्लस 1 इक्वल टू माइनस b। तो ये हो जाएगा आपका c a टू दी पावर n होल टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 प्लस a c टू दी पावर n होल टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। आ गया आपका प्रूफ, हो गया, ठीक है। सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था, बट सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से देना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम पे सोच लिए तो आप फंस जाओगे शायद। अगला 86, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द दिस गामा बीटा रूट्स ऑफ गामा टेन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस दैट प्रूव दैट। अरे ये तो अभी था ना, 70 कितना था, 77, जो मैंने आपको बोला था कि मुझे याद दिलाने के लिए
बट वापस भी क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है। मतलब ये तो सवाल गलत नहीं है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद। देख लेता हूँ एक बार यार, अभी अगर होता है तो होता है, नहीं तो अभी याद मुझे दिलाना 77, तो मैं बाद में ट्राई करके बता दूंगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है गामा डेल्टा। तो यहां से अपने को क्या समझ आता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1। यहां से हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा माइनस क्यू, और गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो अभी अपने को RHS जो है वो प्रूफ करने को मिल रहा है। अच्छा एक बार LHS से स्टार्ट करते हो तो इसको क्या होता है देखते तो रुको। तो उस इक्वेशन को RHS से स्टार्ट करने से शायद हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा और इधर बीटा प्लस डेल्टा, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा डेल्टा, है ना। तो प्लस अल्फा इंटू डेल्टा माइनस गामा, ठीक है, डेल्टा माइनस गामा माइनस डेल्टा गामा, ठीक है। और इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा गामा। चलिए तो डेल्टा गामा, तो डेल्टा माइनस गामा ऐसा कोई चीज तो है ही नहीं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करना तो बेकार है। चलो इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा डेल्टा और बीटा डेल्टा ना, डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया पी गामा प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कैसे करें? अभी अगर वापस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस पी स्क्वायर गामा डेल्टा प्लस पी गामा डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस पी डेल्टा गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अगर अपन देखें इन दोनों टर्म से ये 1 आएगा इधर, तो दिख रहा है क्या, 1 आएगा इधर, फिर p कॉमन आएगा अंदर, गामा प्लस डेल्टा आएगा, है ना। फिर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से अगर मैं p गामा डेल्टा कॉमन ले लेता हूं, नहीं p नहीं, इन दोनों से नहीं, इन दोनों से कॉमन जाएगा। 1 तो आ ही गया, इन दोनों से कॉमन जाएगा, इन दोनों से नहीं रे भाई, इन दोनों से कॉमन जाएगा। तो p गामा डेल्टा अगर कॉमन ले लेते तो गामा प्लस डेल्टा अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच रहा है आपका p स्क्वायर गामा डेल्टा, फिर उधर बच रहा है गामा डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये 1 हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा माइनस क्यू है तो ये माइनस पी क्यू हो जाएगा, प्लस p इंटू 1, और उधर माइनस क्यू है तो ये माइनस पी क्यू अगेन, प्लस पी स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये जो कहानी बना, ये क्या कहानी बन गया, है ना। इसमें आप उल्टा सीधा क्या क्या बन गया यार, देखो तो मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये 1 हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, ये माइनस पी क्यू हो गया, ये भी माइनस पी क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस 2। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्रूफ करना है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, इम्पॉसिबल सा सिचुएशन आ रहा है। ठीक है, देख लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता, अगर आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को याद दिला देना। 77 और क्वेश्चन नंबर 87 नहीं 86 बराबर ये याद दिलाना, अपन देख के बता देंगे आपको। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है देख के बता देंगे, या फिर अगर क्वेश्चन में मिस्टेक है तो देख के बता देंगे, वापस करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो टाइम नहीं है, कर नहीं सकते, बट बाद में आप मेरे को याद दिलाना टेलीग्राम में,
मैं क्वेश्चन चेक करके बता दूंगा अगर करेक्शन है तो, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा है तो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे अगर बात करें तो 87 बोल रहा है अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, गामा डेल्टा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा, कंडीशन भी दिया हुआ है। तो a स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर प्रूफ करना है। देखो अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू बीटा गामा, इस कंडीशन से कुछ नहीं होगा अगर इसको आप इस तरीके से नहीं पढ़ पाते। इस तरीके से पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो लगा करके फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट समझ आ रहा है क्या? फॉर्मेट मतलब वो वाला फॉर्मेट। फिर क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करके इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा लिखने के बाद ये फॉर्मेट बनेगा। फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा चारों का वैल्यू आपको गिवन इक्वेशन का कंडीशन से मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा एक इक्वेशन का रूट है और गामा डेल्टा दूसरे इक्वेशन का रूट है। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन को पढ़ने से इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के सवाल में दमशम होगा और बनेगा आपसे। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द रूट x square minus bx plus q is equal to 0 be same as that of the roots of the equation x square minus qx plus p is equal to 0 then show that। तो दोनों का डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस ऑफ द रूट सेम है, मतलब क्या? दोनों का रूट d1 by mod a is equal to रूट d2 by mod a कर देना, आराम से सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मुझे तभी बोलना। अल्फा बीटा are the roots of the equation, gamma delta are the roots of the equation, alpha beta gamma delta are in GP then prove that। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी अगर है तो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई डेल्टा इज इक्वल टू सॉरी गामा बाई बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई गामा इज इक्वल टू के मान लो। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा के, गामा का वैल्यू हो जाएगा बीटा के, और ये हो जाएगा अल्फा के स्क्वायर, और डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा के क्यूब, और अल्फा तो अल्फा ही है, ठीक है। अभी अल्फा बीटा एक इक्वेशन का रूट है, x square minus 3x plus a is equal to 0 square, रूट अल्फा बीटा है, बट आप अल्फा बीटा पढ़ो मत, आप पढ़ो अल्फा और अल्फा के। और अगले वाले का क्या है? x square minus 12x plus b is equal to 0, तो इसका रूट है गामा डेल्टा। आप गामा डेल्टा मत पढ़ो, आप अल्फा के स्क्वायर और अल्फा के क्यूब पढ़ो। फिर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कंडीशन दोनों जगह पे लगा दो, सिंपलीफाई होकर के ab का वैल्यू आ जाएगा। बट अगर पहले लगाते, पहले इन चारों में आप वैल्यू रख देते तो वेरिएबल जो है वो बढ़ जाता और नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाता, जिसकी वजह से सॉल्व नहीं होता। बट अभी बराबर सॉल्व होगा। यहाँ पे सम ऑफ द रूट 3 आ जाएगा, सम ऑफ द रूट 12 आ जाएगा, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट a होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट b होगा। आराम से सॉल्व करो, आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अगर नहीं होता है सॉल्व तो मुझे बताना, कर दूंगा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 90 be a root of the equation this, so that the other root of satisfies this equation। हाँ मतलब क्या? पहला दोनों इक्वेशन में क्या है? कॉमन रूट है ना। वन रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus ax plus b is equal to 0 be a root of the equation, मतलब पहला दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, वो कॉमन रूट आप फाइंड करो, अल्फा मान लो, डिफरेंस कर दो, फिर कॉमन रूट मिल जाएगा। कॉमन रूट अगर मिल गया तो अदर रूट आ जाएगा, अगर अदर रूट आ गया तो अदर रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। उन दोनों रूट से आप दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हो। अगर आपको दो अदर रूट पता चल गया बीटा और गामा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इनटू x प्लस बीटा गामा। सेम क्वेश्चन कराया अभी 82 नंबर क्वेश्चन, उसी प्रकार से कर सकते हो। 91 अच्छा क्वेश्चन है, आईटीजी ने पूछ रखा है, ठीक है। सिंपल सा आपको उल्लू बनाया गया है। यहाँ पे बोल रहा है वन रूट कॉमन है ना, वन रूट कॉमन है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो एक रूट अगर p प्लस आइटा क्यूब है तो दूसरा रूट कंफर्म में p माइनस आइटा क्यूब होगा। मतलब एक रूट अगर यहाँ पे कॉमन हो जाता है इस केस में, इस दोनों इक्वेशन का अगर एक रूट कॉमन है तो इनडायरेक्टली आपको पता है कि दूसरा रूट भी ऑटोमेटिकली कॉमन होगा ही होगा। मतलब यहाँ पे बोथ द रूट क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एक रूट अगर इस प्रकार से होता है तो दूसरा रूट इस प्रकार से होगा, कंफर्म। मान लो एक रूट अगर होता है तो कॉमन रूट इस पैटर्न में होना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स में होगा ना, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ये होगा, तो इसका भी तो दूसरा रूट यही होगा ना, ऑब्वियसली 2 3 मैच तो करेगा। मतलब कहने का मतलब आपको इंफॉर्मेशन दिया वन रूट कॉमन का, बट खेल यहाँ पे क्या है? बोथ द रूट्स कॉमन का खेल है जो आपको पकड़ना था। अगर बोथ द रूट कॉमन हो जाता है तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता है, मतलब डायरेक्टली यहाँ से a/b/c कितना आ जाएगा? 2:3:4 हो जाएगा। समझ आ रहा है कहानी? क्लियर है? चलो आंसर नहीं दिया इसीलिए
आंसर देता तो जबरदस्ती 2:3:4 लगा देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 vanishes when x is equal to 1 and x equal to -2। ठीक है, and has the value 4 and 28 when x equal to -1 and x equal to 2। find the polynomial। अभी यहां पे क्या है ना, यहां पे क्या है देखो, यहां पे क्या है, अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल वेनिश हो रहा है, मैं मान लेता हूं मेरा पॉलिनोमियल px है, तो वेनिश हो रहा है मतलब क्या, आंसर 0 दे रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 रखने से p ऑफ 1 कितना आ रहा है 0, x का वैल्यू 2 रखने से p ऑफ 2 कितना आ रहा है 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। और बोला है, अच्छा ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बोला है, तो कोई क्या करेगा, कोई स्टूडेंट क्या, एवरेज बच्चा और टैलेंटेड बच्चे के बीच का डिफरेंस दिखाता हूं। कोई बच्चा क्या करेगा, डिग्री 3 बोला है तो पहले ही ये लिख देगा, फिर बोलेगा p ऑफ 1 0, p ऑफ 2 0, फिर बोलेगा वैल्यू पता है मुझे p ऑफ 4, अच्छा x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 है और x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 28 है। इन चारों कंडीशन को यूज करके ये चारों वेरिएबल सॉल्व करके निकालेगा। मेहनती बच्चा है, नॉलेज इसके पास भी है, बट यहाँ पे मेहनती होने से काम नहीं चलेगी, यहाँ पे स्मार्ट होना पड़ेगा। ये स्मार्ट बच्चे का खेल है, समझ में आ रहा है, आईटी स्मार्ट बच्चे का खेल है। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, बोलेगा मैंने कोई ये सब नहीं पकड़ना है, मुझे 4 वेरिएबल जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं करना है, मुझे फैक्टर थ्योरम सर ने सिखा के दिया, तो मैं क्या करूंगा, अगर 1 और 2 पे पॉलिनोमियल वेनिश हो रहा है, मतलब 1 and 2 आर द रूट, अगर 1 and 2 आर द रूट होता है तो x - 1 and x - 2 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैंने आपको हमेशा सिखाया प्रूफ करने टाइम पॉलिनोमियल में कि यहाँ पे हम 1 नहीं रखते, क्योंकि हमें कोई बोल के नहीं दिया कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिखते नहीं हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। बट आप जानते हो कि आपका पॉलिनोमियल एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, यहाँ तक तो सिर्फ क्वाड्रेटिक आया, तो अगला जो होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा जो कि ax + b के फॉर्मेट में होगा। तो एवरेज बच्चे का वेरिएबल 4 आया था और स्मार्ट बंदे का वेरिएबल कितना आया, 2 आया। समझ में आ रहा है। अभी बोलेगा कि p ऑफ -1 तो 4 है, तो x का वैल्यू -1 पुट करके यहाँ पे एक इक्वेशन निकालेगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b, और p ऑफ 2 28 है तो x का वैल्यू 2 पुट करके इधर 28 पुट करके एक और इक्वेशन निकालेगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b, सॉल्व करेगा, a और b निकाल देगा, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, बट उस बच्चे का भी नॉलेज था, इस बच्चे का भी नॉलेज है, बट वो बंदा स्मार्ट नहीं था, ये बंदा स्मार्ट है, तो स्मार्ट बच्चे को आईआईटी सेलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी काम निपटा देगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा चीजें सीखते जा रहे हो, सिर्फ सीख के दिमाग में भरने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। और ये सब्जेक्ट में थ्योरी से कोई कुछ नहीं सीख सकता, सीधा सीधा मतलब है मैथमेटिक्स, आईटी मैथमेटिक्स उसी का सबसे स्ट्रांग होगा जो बच्चा अलग अलग प्रकार के सवाल अपने आंखों से निकालता है। सबसे ज्यादा सिर्फ सवाल एक टाइप के करने से नहीं होगा, अलग अलग टाइप के सवाल आंखों से निकलता है, और वो मेरे से ज्यादा कोई आपको दे नहीं सकता है। अच्छा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। मेरा शीट का वैरायटी से ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लीजिएगा, कोई भी किताब उठाइए, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बट ये शीट कितना किताब मिला के बनाया, 32 किताब मिला के बनाया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो जितने अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है सारे के सारे आपको शीट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इधर भी है इधर भी है, बट तरीका क्या है अपनाना, कौन सा, ये है। पॉलिनोमियल क्यूबिक था, 2 फैक्टर मिल गया, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, तो ऑब्वियसली थर्ड फैक्टर क्या होगा, लीनियर होगा। अभी तीनों को प्रोडक्ट करो तो लीडिंग कोएफिशिएंट a आएगा, तो कोई डर नहीं है। बट लीडिंग कोएफिशिएंट अगर आप a नहीं लगाते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको किसने बोला लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा, अगर a नहीं लगाते हो मतलब वो 1 मान रहे हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कहानी। चलो अभी अगला वाला तो आप कर सकते हो, इस प्रकार की क्वेश्चन पहले भी करके आए। इफ 1 - p इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 1 - p अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व कर दो, p का वैल्यू आ जाएगा, p का वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दो, मतलब रूट मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो 94 ABC का साइन निकालना है। चलो देखते हैं 94 देखते हैं। px का वैल्यू है ax² - bx + c, और qx का वैल्यू है ax² + bx + c, सॉरी -c।
ठीक है भाई, चलो a इंटू सी का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। देन हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन px into qx इज, नहीं 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 ये क्वेश्चन, अच्छा चलो ये लिख दिया तो बता ही देते, ये तो अगला क्वेश्चन है 95। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि px into qx इज इक्वल टू जीरो जो होगा वो क्या होगा, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होगा। अभी इसमें कितना रूट होगा वो आपको पूछा है। अगर आप पहले वाले पे ध्यान देते हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरे वाले पे अगर ध्यान देते हो तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, d2 b स्क्वायर प्लस 4ac। अगर ac जीरो नहीं है तो ac के पास दो ऑप्शन है, या तो ac पॉजिटिव या तो ac नेगेटिव। अगर ac पॉजिटिव होता है तो ये वाले का मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट ये वाला तो कंफर्म पॉजिटिव होगा, बिकॉज AC पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, b स्क्वायर पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में इतना कंफर्म है कि D2 पॉजिटिव होगा, D1 के बारे में नहीं पता। अगर ऐसे नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, बट D2 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो इस केस में D1 कंफर्म पॉजिटिव और इस केस में D2 कंफर्म पॉजिटिव। मतलब बोथ द केस में ये बोल सकता हूं कुछ भी केस हो AC का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, एटलीस्ट 1D मस्ट बी पॉजिटिव होगा। वो याद है वो वाला क्वेश्चन, उसी के तरह चल रहा है कहानी, ठीक है। एटलीस्ट 1D यहां पे पॉजिटिव होगा। अगर एटलीस्ट 1D पॉजिटिव होता है तो दोनों में से किसी ना किसी एक क्वाड्रेटिक का रूट्स जो होगा वो रियल होगा। तो इस बाई क्वाड्रेटिक का क्या मैं आंसर कमेंट करूंगा कि इस बाई क्वाड्रेटिक का एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होगा ही होगा, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होगा ही होगा। उससे ज्यादा रूट्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होगा ही होगा। उससे ज्यादा अगर होता है तो 4 रियल होगा, अदरवाइज 2 रियल 2 इमेजिनरी होगा। बट ये मुझे नहीं पता कि 4 रियल होगा या 2 रियल होगा, बट इतना पता है कि एटलीस्ट 2 रियल होगा ही होगा, जो मुझे डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट से पता चल गया, ठीक है। ये था आपका 95 क्वेश्चन। 94 का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 94 में अल्फा बीटा आर द रूट्स आर ऑफ ऑपोजिटिंग साइन सच दैट मॉड्यूलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। रूट्स आर ऑफ ऑपोजिटिंग साइन, सर रूट्स आर ऑफ ऑपोजिटिंग साइन। अगर रूट्स ऑपोजिटिंग साइन है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कौन है रे, c बाई a नेगेटिव होगा। अगर c बाई a नेगेटिव है और मुझे बोला है एबीसी का साइन निकालना है, पॉसिबल क्या क्या साइन हो सकते हैं एबीसी का साइन। अगर देख अगर c बाई a नेगेटिव है मतलब a और c ऑपोजिटिंग साइन है। अगर a को पॉजिटिव रखता हूं तो c नेगेटिव हो जाएगा, अगर a को नेगेटिव रखता हूं तो c पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी आते b के ऊपर, मॉड अल्फा क्या बोला है, बीटा से बड़ा है। अगर मॉड अल्फा बीटा से बड़ा है, अगर मॉड अल्फा बीटा से बड़ा है मतलब क्या कि आपको तो यहां से पता था ना कि बीटा तो पॉजिटिव है और ये भी बोल के दिया है बीटा पॉजिटिव है, और ये भी बोल के दिया है कि बोथ द रूट्स आर ऑपोजिटिंग साइन, मतलब अल्फा कंफर्म नेगेटिव होगा। बट अल्फा का जो नेगेटिविटी है वो इतना ज्यादा है, मैग्नीट्यूड में वो बीटा से ज्यादा है, इसीलिए मॉड अल्फा बीटा से बड़ा बोल रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब अल्फा अगर बीटा आपका 5 है तो अल्फा -5 के पीछे होगा ताकि मॉड अल्फा बीटा से बड़ा हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो अगर अल्फा -5 के पीछे आता है मतलब -6 -7 -8 इस प्रकार से होगा, तो इतना तो कंफर्म होगा ना कि सम ऑफ द रूट भी नेगेटिव होगा। सम ऑफ द रूट अगर नेगेटिव है तो -b/a नेगेटिव होगा, -b/a नेगेटिव है तो b/a पॉजिटिव होगा, मतलब a और b क्या होगा, सेम साइन का होगा। अगर a और b सेम साइन का है तो a पॉजिटिव तो b भी पॉजिटिव, a नेगेटिव तो b भी नेगेटिव। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से पूरा कहानी आपको पता चल गया। अगर a b c का पॉसिबल साइन है, आईटी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। कैसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, प्लस 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 माइनस, फिर एक में दिया था प्लस माइनस प्लस और एबीसी का वैल्यू बता रहा हूं, और दूसरे में चौथे वाले में दिया माइनस माइनस प्लस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन करेक्ट होना था, बी और डी। समझ में आया ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर आईटी के क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, खेल नहीं है, प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा। इतना पानी जैसा कर दूंगा आपके सामने, आप सोच नहीं सकते हो। समझ आ रहा है। चलो 95 तक हो गया, अभी अपन 96 को और बढ़ते हैं और देखते हैं कि 96 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक है, 96 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख ये सब हड़बड़ी में मैं तो करा रहा हूं, बट आपको हड़बड़ी में करने के लिए नहीं, आपको आराम आराम से करने के लिए दिया। समझ में आ रहा है ना। एक एक क्वेश्चन को देखोगे, वीडियो पॉज कर करके एक को सॉल्व करोगे, फिर अगला मिनट में आप चालू करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 में बोला है x² - 3x + 1 = 0 है। ठीक है,
पी के का वैल्यू है अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के, P6 प्लस P4 बाई P5, इसका वैल्यू क्या आएगा अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, इधर क्या आएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 डिवाइडेड बाई अल्फा 5 प्लस बीटा 5। समझ में आ रहा है? अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 अल्फा। यहां से अपन बोल सकते हैं बीटा भी रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 0 होगा, मतलब बीटा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 बीटा। समझ में आ रहा है? इन दोनों से अल्फा स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो सॉरी अल्फा टू दी पावर 4 बाहर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहां से बीटा टू दी पावर 4 बाहर जाएगा तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अंदर, इधर क्या आ जाएगा अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा टू दी पावर 5, बीटा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे लिख सकते हो 3 बीटा, तो ये हो जाएगा 3 बीटा टू दी पावर 5, ये होगा अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो गिवन एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कितना सुंदर सा कंसेप्ट है। देखो अल्फा बीटा इसका रूट है तो ये दोनों कंडीशन अच्छे से यूज हुआ और इस एक्सप्रेशन को कितना कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर पे छोड़ना ही नहीं पड़ा, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना? आईआईटी 2011 का सवाल है, समझ में आया? क्लियर है? सारे प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत अच्छे से कर सकते हो, समझ में बिल्कुल आएगा अगर आप शुरू से मेरे साथ रहे हो तो मेरा एक एक पॉइंट पकड़ में आएगा। 97 अगर आप मेरा अभी तक लेक्चर सुने हो तो बिल्कुल पकड़ लोगे, डिफरेंस ऑफ द रूट दोनों में सेम है, आराम से कर सकते हो, आपको इशू नहीं है। 98 बोल रहा है वन रूट दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 के हेल्प से क्या मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक को अगर डिवाइड कर देगा तो एक और क्वाड्रेटिक मिल जाएगा ना जो क्वोशिएंट में आएगा, उस क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर देगा तो और 2 रूट आ जाएगा। तो अगर एक रूट इरेशनल दिया होता है किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो तू बाकी तीनों रूट डायरेक्टली निकाल सकता है। समझ में आया ना? यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर है? एक रूट इरेशनल है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3, उन दोनों को मिला करके अगर 2 रूट पता है तो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, निकाल दिया, डिवाइड मार दिया, कर सकते हैं दूसरा। सॉल्व दिस, इट इज गिवन दैट द स्क्वायर डिफरेंस मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये है आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये है स्क्वायर डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। बस इसी चीज को सिखाने के लिए एक क्वेश्चन दिया था, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 करके सॉल्व कर देना। ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए हो जाएगा, दैट इज 45। आराम से आप कर लोगे। 100 if the ratio of the roots are equal to the ratio of the roots of the this then prove that। आपको जानते हो अच्छे से अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा को कैसे सॉल्व करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ देन स्क्वायर इट देन कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू सम एंड प्रोडक्ट एंड पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर कंडीशन। समझ में आया? क्लियर है? 101 चलो और 2 सवाल बता देते हैं। इतना लंबा क्लास कभी नहीं लिया है सर, कभी नहीं लिया, 12 में नहीं लेता हूं तो आप लोग का कहां, आज तो रिकॉर्ड तो हो गया यार, 3 घंटे का वीडियो लेक्चर एक साथ बना दी। एट स्ट्रेच 101 लीनियर फैक्टर निकालना है तेरे को, x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2, इसको फैक्टराइज करने बोला है तो देख के क्वेश्चन को छोड़ देगा, बस थोड़ा सा सोचना, इसको इक्वल टू 0 कर दे, पूरा क्वेश्चन को x वेरिएबल मान के सॉल्व कर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, इसको भी कांस्टेंट मान लिया, एकदम कर वेरिएबल मान लिया मैंने x को, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ इन टर्म्स ऑफ x, ये a का वैल्यू बन जाएगा 1, यहां से b का वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस 5y और c बन जाएगा ये माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4c बाई 2 से करके सॉल्व करो, देखोगे यहाँ पे 2 फैक्टर, एक प्लस होकर के आएगा, एक माइनस होकर के आएगा, 2 फैक्टर मिल जाएगा ना। यहां से मान लो एक का वैल्यू आ गया y माइनस 2 और दूसरा आ गया 3 प्लस y, तो यहां से x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली इसका जो 2 फैक्टर होगा वो हो जाएगा ये और ये, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक हो जाएगा x माइनस y प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस y माइनस 3। तो इसको जो फैक्टराइज करने का बात था वो इस प्रकार से फैक्टराइज कर पाओगे, बट ये जरूरी नहीं है कि कोई भी 2 डिग्री एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं है
किसी कंडीशन पे ये आप कर सकते हो। कंडीशन क्या है 11 में सिखाऊंगा, बट अभी बस फैक्टराइज करने का, अभी मैंने आपको वही क्वेश्चन दिया जो फैक्टराइज होगा, वो कब होगा वो बाद में पढ़ेंगे, बट फैक्टराइज अगर होता है तो किस प्रकार से फैक्टर्स निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। x में क्वाड्रेटिक बनाओ, बना करके सॉल्व करके फॉर्मूले से सॉल्व करके x का आंसर निकाल दो, इन टर्म्स ऑफ y आएगा, इधर लेके आ जाओ फैक्टर बन जाएगा। या फिर अब y में क्वाड्रेटिक बनाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को 4y² प्लस 2 - 5x into y प्लस x² प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। यहां से a हो जाएगा 4, b हो जाएगा ये, c हो जाएगा ये। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो y इज ए फंक्शन ऑफ x आएगा, y इन द फॉर्म ऑफ x आएगा ना। फिर इसको एक साइड में लेकर के जाएंगे, किसी भी एक साइड में लेकर के आएंगे, दूसरे साइड में 0 रखेंगे, तो दो जो फैक्टर मिलेगा वही हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल का एक दो फैक्टर। समझ में आया? क्लियर है? इस प्रकार से कोई भी 2 डिग्री फैक्टर इक्वेशन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो जो वाकई में फैक्टराइज होता है उसको। ठीक है, चलो लास्ट सवाल देख लेते हैं। 102 102 देखो, बोल रहा है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और x² प्लस cx प्लस b इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b और c इक्वल नहीं है, इन दोनों का एक रूट कॉमन है। तो कॉमन रूट तो आप निकाल सकते हो, अल्फा मानोगे, डिफरेंस करोगे, कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ हैविंग वन रूट कॉमन, वो जो कॉमन रूट आएगा, क्या आएगा कॉमन रूट, देखते ही पता चल रहा है क्या आएगा, b नॉट इक्वल टू c, मतलब 1 आएगा कॉमन रूट। तो 1 अगर यहाँ पे पुट कर देगा तो 1 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। दिस विल बी द कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट। ठीक है, फिर बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अनकॉमन रूट्स, मतलब क्या, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट होगा अनकॉमन रूट, मतलब इसका अनकॉमन मतलब अदर रूट जो है ना अनकॉमन, मतलब जो वो वाला क्वेश्चन था, अरे सेम क्वेश्चन है 82 वाला जो क्वेश्चन था सेम है। जो बीटा आएगा ना इसका अदर रूट और जो गामा आएगा इसका अदर रूट, बीटा और गामा को लेकर के जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अनकॉमन रूट्स। समझ में आया? तो बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से c आ जाएगा, गामा कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इक्वेशन विद b एंड c कितना हो जाएगा, x² - b + c * x प्लस b * c = 0। अभी b + c का वैल्यू यहाँ से कितना डालेंगे, -1। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, x² + x + bc = 0 will be the quadratic equation whose roots are uncommon roots, that is beta and gamma। ये दोनों तो अनकॉमन है ना, और इसका एक और रूट क्या है 1, इसका एक और रूट है 1 जो कि कॉमन रूट है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से पूरा शीट जो है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमने पूरा शीट को सॉल्व भी कर दिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 नहीं, 100 के अंदर तो बहुत सारे था, लगभग 200 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर दिए तेरे साथ। ठीक है, अभी तेरा रिस्पांसिबिलिटी है, पूरा वीडियो लेक्चर अगर 3 घंटे का तेरे को देखने में, इसको 8 घंटा लग गया पूरा नोट्स बनाने में। ठीक है, और बनाने के बाद पूरा निपटने के बाद मेरे को बता दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ लेक्चर देख के समझ आ गया तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारे कंसेप्ट आगे क्लास में मैंने आपको सिखाया, इमेजिनरी बहुत सारे इनफाइनाइट कंसेप्ट, इनफाइनाइट तो नहीं फाइनाइट ही, बट बहुत सारे कंसेप्ट जो मैंने सिखा के दिया आज की क्लास में। उतना अगर याद रख पाता है तो तू बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? हर चैप्टर में ऐसे होगा, बट याद रखना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज सारे के सारे मेहनत मेरा भी बेकार है, आपका भी बेकार है। ठीक है, तो आज का क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रायंगल्स। ठीक है।